हाय, जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों बाद ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। पूरे साल में ये वो टाइम है जब सभी कंपनीज अपने पिछले साल के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिव्यू करती हैं और नए साल के लिए टारगेट सेट करती हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको इस समय अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिव्यू करना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी टेक्निक की बात करने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से आप लीगली अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पर लगने वाले टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। इस मेथड को टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और उस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होती है और उसके बाद हम ये समझेंगे कि ये कैसे काम करती है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स को सेल करके अपने पोर्टफोलियो में लॉस बुक करते हैं ताकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटीज रिड्यूस कर सकें। इसके साथ साथ इसके हेल्प से आप उन स्टॉक्स या फंड्स को भी सेल कर सकते हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हम इसको और अच्छे से समझें इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर करंटली कितना टैक्स लगता है। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट को 12 महीने से कम टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो इसके प्रॉफिट पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है जो आपके प्रॉफिट का 15% होता है। इसी प्रकार अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को 12 महीने से ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है जिस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन किसी भी साल में 1 लाख रुपए तक का LTCGs टैक्स से एग्जेम्प्टेड होते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस यानी कि LTCL की बात करें तो इनको सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस यानी कि STCL को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने टैक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लिया। अब चलिए ये समझते हैं कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कैसे काम करती है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में टोटल 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे और आपने अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इक्वली स्प्लिट किया था। यानी कि आपने 2.5 लाख रुपीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए और 2.5 लाख रुपीज स्टॉक में इन्वेस्ट किए। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड्स के केस में कोई प्रॉफिट रियलाइज नहीं किया, यानी कि आपने म्यूचुअल फंड्स को सेल नहीं किया, इसलिए इन पे आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन स्टॉक्स के केस में आपने 30,000 रुपीज का प्रॉफिट रियलाइज किया। अब यहाँ पर 2 सिनेरियोज बन सकते हैं। चलिए उनको 1 बाय 1 समझते हैं। सिनेरियो नंबर 1, विदाउट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। सपोज आप अपने पोर्टफोलियो को जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं करते हैं। तो इस केस में आपके टोटल गेन्स 30,000 रुपीज होंगे जो आपने स्टॉक्स में अर्न किए। क्योंकि हम सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर की ही बात कर रहे हैं, इसलिए इस प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि STCG माना जाएगा और इस पे आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 30,000 रुपीज का 15% 4,500 रुपीज होता है, यानी कि आपको 4,500 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब चलिए सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं। सिनेरियो नंबर 2, विद टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। सपोज आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका अनरियलाइज्ड लॉस 30,000 रुपीज है, यानी कि आपने वो स्टॉक्स अभी सेल नहीं किए हैं, लेकिन ओवरऑल आपको उन स्टॉक्स में 30,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। इसी प्रकार सपोज कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 65,000 रुपीज है, यानी कि आपने ये स्टॉक्स भी अभी सेल नहीं किए हैं, लेकिन इन स्टॉक्स में ओवरऑल आपको 65,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इस केस में आपका ओवरऑल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 35,000 रुपीज का होगा, जैसा कि आप अपने टेबल में अभी देख सकते हैं।
लेकिन अभी फर्स्ट केस में आपने जो 4500 रुपीज़ का टैक्स पे किया, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने पोर्टफोलियो में से उन स्टॉक्स को बेच सकते हैं जो आपको 30,000 रुपीज़ का लॉस कर रहे हैं। इस केस में आपका 30,000 रुपीज़ का लॉस 30,000 रुपीज़ के रियलाइज प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार आपका इफेक्टिवली रियलाइज गेन जीरो होगा और आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी जीरो होगी। तो इस प्रकार हमने इस एग्जाम्पल से ये सीखा कि किस प्रकार आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का यूज करके अपने टैक्सेस को सेव कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि आपने इसी फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। और अगर ये कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म होते तो आपको टैक्स पर एग्जाम्पशन मिल जाता क्योंकि गेन अमाउंट 1 लाख रुपीज से कम है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG 1 लाख से ज्यादा है तो आप इनको STCL यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर LTCL यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। चलिए अब टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप अपने लॉस मेकिंग स्टॉक्स को सेल करते हैं तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। चॉइस नंबर 1, आपने जो स्टॉक्स सेल किए अगर उनमें फ्यूचर में ग्रो करने का पोटेंशियल है तो आप उन्हीं सेम स्टॉक्स को वापस बाय कर सकते हैं। चॉइस नंबर 2, इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं जो उन स्टॉक से अच्छे हैं तो फिर आप नए स्टॉक्स को भी बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा केयरफुली एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करना है। इसलिए टैक्स सेविंग तभी बेनिफिशियल है जब वो आपके उन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स बेच देते हैं और फिर से बाय नहीं करते तो फिर आपके लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से ये सीखा कि आप किस प्रकार टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बेनिफिट्स लेने के लिए आपके सेल्स ट्रांजैक्शंस 31 मार्च से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉफिट्स की टैक्स सेविंग के लिए और कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.